जोड़ना चाहता हूँ, कविता के उस पड़ाव पर लेकर चलता हूँ जो कविता राष्ट्र के लिए समर्पित होती है। मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने किस तरीके से देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और एक अकेले व्यक्ति ने, एक अकेले योद्धा ने 10 लाख की सेना को खदेड़ दिया। तब मैं इस कविता का प्रारंभ करता हूं। हम भारतवंशी किस प्रकार से महान हैं। हथियार उठाकर धरती का विस्तार किया था कभी नहीं, अनायासी लोगों का संहार किया था कभी नहीं। हमने तो भाईचारे के पाठ पढ़ाए दुनिया को, आपस में मिलकर जीने के स्वप्न दिखाए दुनिया को। हम त्यागी और तपस्वी हैं, नवजीवन के उद्घोषक हैं, सोने की लंका त्याग दिए हम जन्मभूमि के पोषक हैं। धरती को माता कहते हैं, पूजा भी इसकी करते हैं, फहराते ध्वजा सनातन की माथा चरणों में धरते हैं। अभिलाषा तुंग हिमालय सी, 2 पंख लगा उड़ जाने की, मिट्टी की सौजी खुशबू से अनमोल रतन धन पाने की। हम शांत स्वभावी हैं लेकिन दुश्मन जब भी ललकारा है, 100 को मार गिराया है, कहता इतिहास हमारा है। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, पक्के हैं, निष्ठा से वचन निभाते हैं, जो ठान लिया तो ठान लिया, आगे को बढ़ते जाते हैं। भारत का कड़कड़ मेरा है, रक्षा का वचन हमारा है, न्योछावर प्राण भले होवे, हाँ देश प्राण से प्यारा है। ये लहू सनातन वाला है, जहां शौर्य सदा जांचा जाए। हम सत्य लड़ाई लड़ते हैं, झूठी करते तकरार नहीं। सर ऊंचा सदा रहे अपना, झुकना हमको स्वीकार नहीं। वे होंगे कोई और लोग जिनको स्वीकार गुलामी है, सर कटना अंगीकार हमें, झुकने में बदनामी है, झुकने में बदनामी है। जिस धरती पर जन्म लिया वह देव तुल्य भूमि है, यक्ष नाग किन्नर गंधर्वों ने इसकी पावन रज चूमी है। इस पावन मिट्टी का मैं तो प्राणों से आभार जताऊं, जितनी बार जन्म हो मेरा 100 बार यहीं पर पाऊं। जितनी बार जन्म हो मेरा 100 बार यहीं पर पाऊं। और राष्ट्र प्रेम क्या होता है, तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि राष्ट्र प्रेम ही श्रेष्ठ प्रेम है, इससे बड़ा न कोई टीका। देश प्रेम जिसने पाया है उसको लगता है सब जग फीका। अमर प्रेम है देश प्रेम ही, देह प्रेम तो केवल धोखा है। करो समर्पित तन मन सारा, राष्ट्र प्रेम सबसे चोखा है। मैं युद्ध की बात करता हूं कि जब बाबा अजीत को 10 लाख सेना ने घेर लिया, तो चमकौर युद्ध का महाशौर्य इस बार सुनाने आया हूं। लाखों पर भारी एक पड़ा, वह शौर्य बताने आया हूं। चमकौर किले में घेर लिया, 10 लाख सिपाही द्वारे थे, गुरु गोविंद के 2 बेटे बांके थे और छरारे थे। बाबा से बाबा बोल पड़े, आदेश हमें दो जाने का, अंतिम जय अपनी होगी, अब पीठ नहीं दिखलाने का। ये वही 2 बेटे थे जिनके 2 भाई पहले ही दीवार में चिनवा दिए थे उन मुगलों ने। तब मैं ये कविता आपको सौंपना चाहता हूं। आदेश मिला चल पड़ा वीर, आदेश मिला चल पड़ा वीर, फिर वायु वेग सा टूट पड़ा। सर काट काट धड़ गिरा गिरा, आकाश रुद्र सा फूट पड़ा। अनगिन लाशें गिरी वहां, अंबार मौत के लगा दिए। जिस ओर घुमाया खड़ग हाथ, उस ओर रक्त को जमा दिए। लाशों पर लाशें गिरती थीं, लाशों पर लाशें गिरती थीं, रक्तों की नदियां बहती थीं। तलवारें रक्त चाटती थे, वह मौत बांटते चलते थे। वो बाबा अजीत का रण कौशल देखा तो मुगला दहलाया। भाले ने भाले को काटा, धड़ से फिर शीश गिरा पाया। लाखों की सेना के सम्मुख वो एक वीर ही भारी था। हर बार मौत का प्यासा था, बिजली सी गिरी कटारी था। सिर पैर कटे फिर कटा हाथ, कट गया किसी का मध्य भाग। अंगुलियां कटती कोई फटा पेट, भाला विषयुक्त बन गया नाग। डस गया अकेले लाख मुगल, लाशों के ढेर लगा डाले। भाले का भार हुआ भारे, भाले पर चलते थे भाले।
भाले का बार हुआ भारी, भाले पर चलते थे भाले। उस समय लगा जो पवन देव, आज स्वयं बेग में समा गए। तीव्रता कटारी की, शायद वे मौका पाकर बढ़ा गए। जब वे कटारी चलाते थे तो चारों तरफ चीत्कार फैल जाती थी। ये गुरु गोविंद सिंह के अजीत बेटे का कमाल था। जिस और खड़ग ने वार किया, पत्ते सब मुंड कतर डाले। वह ओज तेज का रौद्र रूप, रक्तों से मैदा भर डाले। आसान नहीं था मैदा में लाखों पर जय अपनी पाना, लाखों के मुंड काट करके बाबा के चरणों में लाना। इसलिए काटता गया वीर और गेंद तुल्य ठोकर मारी। मुगलों की सेना के सम्मुख वो खड़ग बनी थी हत्यारी। वो कुछ भी नहीं देखती, केवल शत्रुओं का दमन करते हुए आगे बढ़ रही थी। अजीत का कौशल कैसा था, मैं कुछ और पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं। कुछ भाग रहे थे मैदान से, सचमुच में प्राण बचाने को। मुगलों की सेना में कोई शेष न था पंच लड़ाने को। सब घात लगाकर पीछे से हमला करने की सोचे थे। वे नीच अधम औकात यही, वे मानव कितने ऊंचे थे। लाखों के झुंडों में शियार सिंहों पर हमला करते हैं, या तो छुपकर पीछे से विस्फोटक बम्बे धरते हैं। इतना साहस, इतना कौशल होता है कहां कायरों में, सीना से सीना लड़ा सके हिम्मत है कहां बाबरों में। ये वो कहानी है जो ये कहती है कि हिंदुस्तान का नौजवान जहां खड़ा हो जाता है, वहां लाखों की सेना भी पराजित होती है। तभी कहा गया, 1.25 लाख से एक लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। ये वो कहानी है। अजीत सिंह का रण कौशल वो था कि मैदान से लाखों की संख्या में मुगलों को मार गिराया गया। तो कविता का दूसरा भाग मैं आपको अगले पड़ाव पर प्रेषित करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।